जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। सो गाइस वेलकम बैक। तो आप चालू करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक वेक्टर्स, जिसका हम लोग बेसब्रों से इंतजार कर रहे थे। तो तुम लोगों को बता दूं, मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू ये वेक्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद का चैप्टर लाइन एंड प्लेन वो भी तो इंपॉर्टेंट ही है सर। हाँ, तो दो टॉपिक मिलके अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 22 मार्क्स के आने वाले। 22 मार्क्स मतलब सर यहाँ का 12 और उसका 10, मतलब वेक्टर्स लाइन एंड प्लेन। इसके पहले वाले जो सिलेबस है ना उसमें 3D ज्योमेट्री करके था, तो सेम मर्ज था, अभी इसको तोड़ दिया अपन ने। तो लेटेड भी अपने को क्या ही मैटर करता, अपने को तो अपना टॉपिक पढ़ने से लेना देना है। क्या ओल्ड सिलेबस था क्या नया सिलेबस है, अपने को बाहर में जाने दे, अपने को तो अपना टॉपिक पढ़ना है। तो भाई मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो वेक्टर्स स्केलर वो बात की बात है। पहले हम लोग है ना छोटा सा रिकैप करते फिजिक्स में फिजिक्स PHYSICS फिजिक्स। एक काम करो, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक बार बोलो, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते, माप सकते। अरे हाँ या ना, कौन सा है सर, एक दो एग्जांपल दो ना। हाँ मैं बताता हूँ, रुकना मेरी जान, मेरी बात तो सुन, सब्र रख। क्या होता है मालूम है, अगर मैंने तुम लोग को बोल दिया अपने बॉडी टेम्परेचर मेजर करो, अपना बॉडी टेम्परेचर, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर क्या है इस वक्त, तो क्या करोगे, ऐसा टच करके वो वाला बात नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी बात सुनना चाहिए। थर्मोमीटर लोगे, मुंह में घुसेड़ डालोगे और बोलोगे सर ये लो मेरा बॉडी टेम्परेचर ये है, या तो अंडर आर्म में थर्मोमीटर लगाओगे। मतलब कहीं ना कहीं तुम लोग क्या मेजर कर रहे हो, थर्मोमीटर मेजर कर रहे हो नहीं, टाइम मेजर कर रहे हो नहीं, क्या मेजर करो, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हुआ, एक फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर को मेजर कर रहे हो ना, वो फिजिकल क्वांटिटी। बोलो यहां तक क्लियर हो गया, यस और नो बच्चा, यस और नो। मेजर कर रहे हो ना, अगर मैंने बोला यहां पर ये देखो, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है या लेंथ क्या है, तो तुम लोग क्या करोगे, कैसा ऐसा देख के बोलोगे। हाँ देख के भी बोल ही सकते हैं, अभी जिसके पास एक्सपीरियंस है। जो अब मेरे जैसा अनपढ़ रहेगा वो स्केल लेगा और मेजर करेगा, अरे ये 30 सेंटीमीटर और यहां से यहां 20, मतलब यहां से ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो कितना, 50 सेंटीमीटर। इट मीन्स व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट 50 सेंटीमीटर। इस डिस्टेंस को लेंथ भी बोल सकता हूं ना, एक पॉइंट ए दूसरा पॉइंट बी, मतलब ये डिस्टेंस जो वर्ड आया ये भी क्या है, फिजिकल डिस्टेंस, फिजिकल क्वांटिटी आ गया। डिस्टेंस की जगह पे लेंथ भी बोल सकते हैं। अच्छा अगर मैंने बोला बच्चा कितना बज रहा है रे, कितना बज रहा है, तो तुम लोग क्या बोलेंगे मालूम है, सर 4 बज रहा है। कितना बज रहा है, 4 बज रहा है। अच्छा ये कैसे मालूम पड़ा, क्या चीज है, अच्छा मेजर में तो कहीं ना कहीं फील आ रहा है। ये अगर देखो 4 बज रहा है, कितना बज रहा है, 4 बज रहा है। अच्छा ये जो टाइम है किसके हिसाब से मेजर किया है अपने पास, ये सन के ऊपर नीचे से, बरोबर है ना, यस और नो। कभी अगर तुम लोग साउथ इंडियन में मतलब यहाँ पर दुबई वगैरह में जाओगे तो टाइम का फर्क होता है, बरोबर है। तो ये कहाँ से ढल दिन रहा है, AM है या PM है, ये सन के हिसाब से ही बात होता है। मतलब कहीं ना कहीं मेजर किया, अच्छा सन उग रहा है ना तो 5 बज रहा रहेगा, अरे 5:30 बज रहा रहेगा इंडिया में, अरे है ना। और साला दुबई में शायद थोड़ा रात होता रहेगा, अरे उधर तो, अरे जरूरी है क्या इधर उग रहा है तो उधर उगेगा नहीं, उधर हो सकता है कि डूब रहा है। तो यहां पर क्या मैटर कर रहा है, टाइम भी क्या है, मेजर करके बना है। अभी मैं बोलूंगा कितना बज रहा था, तुम लोग बोलेंगे 4 बज रहा है, लेकिन ये जो टाइम क्वांटिटी है ना कहीं ना कहीं मेजर किया हुआ चीजें, मेजर किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू सन का उगना ढलना, ये जो भी है सो ऑन। तो टाइम भी क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा मैंने तुम लोग को बोला मुझे ढकेलो, तो तुम लोग क्या करोगे, अरे सर है ना ढकेल दे साले को, डूब जाए, सर है ना अपना बहुत तकलीफ देता है ये, तो क्या करोगे, ढकेल दोगे। अरे हाँ है ना, मैं बिल्डिंग के इधर खड़ा हूँ टॉप पे, अरे हाँ है ना, बीच में खड़ा हूँ, इधर नीचे वाला है और इधर थोड़ा पीछे। मैंने बच्चे को बोला ढकेलो, शायद मेरे पॉइंट में कुछ मिसिंग है ना, ढकेलो, मैं बैलेंस कर पा रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा इधर है लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ। क्या एंटी क्वेश्चन है ना, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने बोला ढकेलो या कुछ भी चीज़ है, एक ब्लॉक है, ब्लॉक समझ पा रहे हो ये चीज़, यहाँ पर ये क्या है, एक ब्लॉक है, ब्लॉक समझ पा रहे हो, लोखंड का डब्बा है ऐसा कुछ। तो मैंने बोला इसको ढकेलो, ढकेलना मतलब क्या हो रहा है, इसको अरे हाँ है ना, या फिर ऐसा हो सकता है अरे हाँ है, अबे फोर्स लगा, प्रेशर नहीं यहाँ पर। तो प्रेशर भी एक क्वांटिटी है, अरे है ना, ऊपर नीचे जब प्रेस करेगा तो उसको प्रेशर बोलते हैं, आजू बाजू करेगा तो उसको फोर्स बोलते हैं। लेटेड भी रॉन्ग हो सकता है लेकिन समझना, प्रेशर भी एक क्वांटिटी है, फोर्स भी क्या है, एक क्वांटिटी। ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है।
तो बच्चा अगर तुम लोग गाड़ी से चल रहे हो तो तुम्हारा जो रफ्तार है वो कैसे मेजर करते हैं अपन? स्पीड से। गाड़ी में वो स्पीडोमीटर होता है, देखो 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को मेजर किया जा रहा है। तो ये जितने भी है ना अपन ने फिजिक्स में पढ़ा है, मास, वॉल्यूम, एरिया, ये सब एरिया मेजर करना है। इसके अंदर का एरिया बताओ, तो बोलते हैं ना रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। मेजर कर रहे, कैलकुलेशन रिक्वायर, अरे बोलो है ना। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, समझ पा रहे हो? तो फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब इसके अंदर बहुत सारे क्वांटिटी है। हम लोग ने कुछ को ना उधर फेंका, कुछ को इधर फेंका। अच्छा, उधर फेंकने वाले को हम लोग बोलते हैं स्केलर और इधर फेंकने वाले को हम लोग ने बोला वेक्टर। इट मींस व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी को मैंने दो कैटेगराइज किया, एक का नाम स्केलर डाल दिया और एक का नाम वेक्टर डाल दिया। बोलो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वन मोर टाइम, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कहां से आए? फिजिकल क्वांटिटी में सब कुछ रेडीली अवेलेबल है। अपने छाटा, छाटा मतलब समझ पा रहे हो ना? अरे हाँ, ये अच्छा, इसके पास सिर्फ है ना मैग्नीट्यूड है। देखो कैसा छाटा, मैग्नीट्यूड वाले स्केलर में जाओ, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वाले वेक्टर में जाओ। अब मैं बताता हूँ क्या होता है मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने बोल दिया डिस्टेंस 2 किलोमीटर, अच्छा डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है ना। अरे भाई तेरे में डायरेक्शन आ रहा है क्या? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ आ रहा है क्या? नहीं ना, तो तू स्केलर में जा। अरे टाइम, टाइम मैंने बोला 4 बज रहा है, 4 बज रहा है, ऐसा बोलोगे 4 बज रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, नहीं 3 बज रहा है ऐसा बोलते। मैंने सिर्फ तेरे से क्वेश्चन क्या पूछा वो बताना तू। मैंने बोला कितना बज रहा है, तू बोलेगा 4 बज रहा है, 4 PM 4 AM जो भी है, लेकिन तू डायरेक्शन बता रहा है क्या? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ नहीं बता रहा है ना। अरे आया ना, तो टाइम भी कहा जाएगा वहां पर? अरे यस सर नो बच्चा। तो यहाँ पर है ना अपन लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो जरा देखते हैं मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ नंबर होता है। क्या होता है? सिर्फ नंबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे बोलो, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा डिस्टेंस। क्या लिखा? डिस्टेंस। और क्या था? मास, मास। अरे बहुत सारी चीजें, मैं सिर्फ लिख के दे रहा हूँ, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। अगर कुछ बच्चे फिजिक्स सोच के आए तो बच्चा ये चैनल को स्किप, मतलब चैनल को नहीं रे, ये वीडियो को स्किप करो। फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, अरे है ना, एरिया, एरिया 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, वॉल्यूम, अरे है ना, वॉल्यूम हो गया, बरोबर है, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, स्पीड हो गया, बरोबर है, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें मेरे को इतने में इंटरेस्ट दिख रहा है। लेंथ, अरे डिस्टेंस को ही लेंथ बोलते हैं, ये चीज याद है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? अर्थात सिर्फ नंबर। क्या होता है? सिर्फ नंबर। अच्छा यहाँ पर है ना मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। एक बच्चे ने मुझे ना चलते चलते बोल दिया सर यहाँ पर एग्जांपल दो। मैंने बोल दिया था एक बच्चा डिस्प्लेसमेंट, तो उसने ना मुझे तुरंत रुका दिया, मेरे ऑफलाइन क्लास में तुरंत रुका दिया और मुझे बोला सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क होता है? मैंने बोला क्लास 9 में सिखाओ। बोला मैंने क्लास 9 दिया ही नहीं, मैंने प्राइवेट स्टूडेंट हूँ। मतलब बाप रे बाप, चला और तकलीफ दे दिया मुझे, अब मुझे और टॉपिक पे घुसड़ दिया। तो देख बच्चा, ये ना, ये देख यहाँ पर सुन, ये समझ लो, ये अपना मैप मालूम है ना सबको, छोटा बचपन से पढ़ते आ रहे थे। इधर क्या लिखते हैं? वेस्ट लिखते, इधर ईस्ट लिखते, इधर नॉर्थ लिखते और इधर साउथ लिखते, ऐसा कुछ तो है, बरोबर। ऐसा मैप नॉर्मली प्लेन पे बनाऊंगा और पेपर तो ऐसे बनाते हैं, बरोबर है। मैंने बोल दिया कि बच्चा देख ये मेरा घर है, ये क्या है? मेरा घर है, मेरा घर है, बरोबर है, ये मेरा घर है। और यहाँ पर सुनना चाहिए, घर मेरा है ना, ये चीज़ याद रखना, बरोबर। और मैंने बोला कि मेरा दूसरा दोस्त है ना, उसका घर इधर है। मैंने बोला दूसरा दोस्त है ना, उसका घर इधर है, बरोबर है। ये चीज़ याद क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत है? तो मैंने बोला चल भाई एक काम कर, मेरे दोस्त के घर से, ये मेरे घर से मेरे दोस्त के घर तक राउंड मार के आ। तो क्या करेगा मालूम है? वो तो है लुक्खा, साला घूमते घूमते जाएगा, ऐसा घूमते घूमते जा रहा है, पहुंच गया। अरे है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। घूम फिर के जा रहा है, घूम फिर। अरे कट टू कट जा सकता था ना। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? देखो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कितना कवर किया, समझ लो उसने डिस्टेंस किया 10 किलोमीटर। कितना? 10 किलोमीटर। अभी वो गाड़ी से जा रहा है, समझ लो दूर है, तो वो घूम फिर के गया, घूम फिर के। इधर दिख रहा तुम लोग को बाजू बाजू घर है, समझ लो। अभी जैसे मैं मुंबई में रहता तो समझ लो ये विक्रोली है, विक्रोली से दादर जाना है, ठीक है, दादर। वो घूम फिर के जा रहा, उसको रास्ता मालूम ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये होता है डिस्टेंस। लेकिन अगर तुम लोग ने मुझे ये बोल दिया कि सर जी मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, आपको है ना 10 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट में जाओ, नॉर्थ ईस्ट। हाँ मैंने ऐसा लिख दिया नॉर्थ ईस्ट। तो इसका मतलब क्या रहा है? टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब यहाँ से मैं नॉर्थ ईस्ट लिखूंगा। अच्छा ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। मुझे ईस्ट में नहीं जाना है, मुझे नॉर्थ में नहीं जाना, मुझे नॉर्थ और ईस्ट मतलब एकदम स्ट्रेट। अरे बोलो हाँ ना,
ऐसा जाऊंगा तभी भी पहुंच जाऊंगा। अरे यस और नो, अरे हाँ ना, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये 2 किलोमीटर में काम हो गया। तू घूम के जा रहा है कितना, अरे बोलते ना अपन शॉर्टकट, डिस्प्लेसमेंट वही होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम वाला डिस्टेंस, कट टू कट पहुंच, अरे उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते। बोलो हाँ यार, अरे यस और नो तो बोल बच्चा, यस और नो बोल। इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। बोल, इतना याद रहेगा तेरे को, कट टू कट पहुंच गया। देख इसमें ना डायरेक्शन आ गया, इसमें डायरेक्शन आ गया। देख मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड तो है बच्चा, और साथ में क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया। अरे बोल यस और नो। तो इस कंसेप्ट को, इस सेंटेंस को डिस्टेंस नहीं क्या बोलने का, डिस्प्लेसमेंट। बोला अच्छा, याद आएगा। अरे है ना, तो यहां पर क्या लिखा, यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो इसको क्या बोलेगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। और ओनली मैग्नीट्यूड आएगा तो क्या बोलना, डिस्टेंस। बोल बच्चा, ये चीज़ क्लियर रहेगा कि नहीं। अरे बोलना मेरी जान, बोलता हूँ हाँ या ना, तो बोल हाँ या तो। डिस्टेंस समझा, डिस्प्लेसमेंट समझा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस, तुरंत पहुंच जाएगा। अरे हाँ ना, अच्छा डिस्टेंस, ये जब जा रहा है ना डिस्टेंस में, कितना स्पीड है उसका, कितना स्पीड है उसके, जो रफ्तार होता है उसको स्पीड बोलते हैं। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट में जाएगा उसका जो रफ्तार होता है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। अरे वाह, आज तक मेरे को लगता था, हे सुनना मेरी जान, मुझे क्या लगता था मालूम है, स्पीड और वेलोसिटी सेम है, जबकि नहीं। डिस्प्लेसमेंट जहां पर आएगा वहां पर वेलोसिटी, डिस्टेंस जहां पर आएगा वहां पर स्पीड, रफ्तार दोनों में ही सेम है। इसका भी यूनिट किलोमीटर पर आवर होता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन मैटर करता है, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। अगर मैंने बोला किसी चीज को ढकेलो, ढकेलो, तो कहीं ना कहीं ढकेलने के लिए फोर्स लगता है तुम लोगों को, फोर्स। अरे हाँ ना, फोर्स का यूनिट क्या होता है याद करो, न्यूटन, न्यूटन हो ऐसे कुछ होता है। मैंने बोल दिया 5 न्यूटन का फोर्स दो, देखो इसमें मैंने तुम लोगों को बोला 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, क्या यहां पर डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा? अरे डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा, फोर्स तो मैं इधर से भी लगा सकता हूं, मैं इधर से भी लगा सकता हूं, मैं ऊपर से भी लगा सकता हूं, नीचे से भी लगा सकता हूं। अरे हाँ या ना, तो यहां पर मेरा डायरेक्शन मैटर करेगा। अरे मालूम पड़ा, जो मैं बोल रहा था ना, मैं ऐसे समझ लो, मैं यहां पर खड़ा हूं, बराबर है, यहां पर खाई है, यहां पर खाई है, और यहां पर नदी है। खाई जाता भी नहीं कि मैं मर जाऊंगा, नदी इतना भी गहरा नहीं कि मर जाऊंगा, लेकिन मैंने बैलेंस कर रहा हूं। और मैंने मेरे दोस्त को बोला कि भाई ढकेल दे मुझे, वो साला कंफ्यूज हो जाएगा। ढकेलना मतलब क्या है? अच्छा फोर्स लगाना, अरे किधर लगाओ, आगे या पीछे? कहीं ना कहीं डायरेक्शन मैटर करेगा। अरे वो समझ लो, थोड़ा दिमाग से खस खेला है, और इधर ग्राउंड है, ग्राउंड है, और मैं ना ये समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं पीछे देख ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि खाई है, जबकि रियलिटी में उधर खाई नहीं है। तो मैंने दोस्त को बोल दिया फोर्स, अरे ढकेल, तो किधर ढकेलेगा, वो संकीला है डायरेक्शन में। मैं उसको बोलूंगा आगे ढकेल या पीछे ढकेल, आगे ढकेल मतलब वो पीछे से ढकेलेगा, और पीछे ढकेलना मतलब आगे से ढकेलेगा, यही होता है ना। अगर ये नहीं समझा तो मैं बताता हूँ। दरवाजा, दरवाजा में मैंने बोला कि भाई प्लीज ओपन द डोर, कहीं ना कहीं दरवाजे में थोड़ा सा फोर्स लगेगा, या तो पुल होगा या तो पुश होगा, या तो पुल होगा या तो, अरे किसी किसी का दरवाजा ऐसा खुलता है, किसी किसी का दरवाजा ऐसा खुलता है, बराबर, कहीं ना कहीं छोटा सा फोर्स लगेगा। जाम हो गया तो ऐसा करोगे, ऐसा करोगे। अरे हाँ ना, फोर्स में क्या होता है, डायरेक्शन मैटर करता है। मैंने बोला गाड़ी को ढकेल, गाड़ी है अपने पास, और उसको ढकेल। बंदे उसको बताना पड़ेगा ना, बताना नहीं पड़ेगा कहाँ से ढकेलना है, अरे पीछे से ढकेलना है या आगे से ढकेलना है, या इधर से ढकेलेगा या उधर से ढकेलेगा। अरे आगे पीछे बताना पड़ेगा, पीछे से गाड़ी ढकेल रहे तो पीछे से ढकेलेगा, फोर्स लगाएगा। अरे हाँ ना, तो ये होता है फोर्स। तो बच्चा मेरे हिसाब से इनफ है, यहाँ पर इतना क्लियर होना चाहिए, फोर्स एक्सेट्रा। अच्छा यहाँ पर है ना, मैं एक वेट लगा देता हूँ। अब कुछ बच्चे उठ के आए, सर वेट और मास में क्या फ़र्क है? अरे मेरी जान, में फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस स्टिल तेरा क्वेश्चन जेन्युइन है, इसलिए तेरा क्वेश्चन का आंसर देना भी मेरे को एग्री करना चाहिए, मुझे भी एग्री करना चाहिए कि हाँ तेरा क्वेश्चन है तो मुझे आंसर देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वेट मतलब क्या होता है मालूम? ये ऐसा चीज़ जहाँ पर ग्रेविटी आता है। ये मास कहाँ पर आता है समझ लो, ये है ना स्पेस में, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ पर नहीं होता ना वहाँ पर मास होता है। तुम्हारा वजन जो होता है ना उसको मास बोलते हैं, और यहाँ पर अभी जो मेरा है, मेरा जो वजन उसको मैं वेट बोल रहा हूँ। क्यों वेट बोल रहा हूँ मालूम है? क्योंकि मेरे को ग्रेविटी, मेरा तो खुद का वजन और ग्रेविटी खुद एक बोल रहा, आजा मेरी जान, आजा मेरी जान, आजा मेरी जान। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, वो भी अपना वजन लगा, वो भी बोल रही है देख मैं भी तेरे को पुल कर रही हूँ। अरे हाँ या ना, तो इसका मतलब वेट में कुछ चीज़ आ रही है। अच्छा ऊपर ढकेल रहा है क्या? नहीं, डायरेक्ट देखो डायरेक्शन आ रहा है कहाँ से, ग्रेविटी क्या हो रहा है, नीचे खींच रहा है, नीचे, ये भी क्या है, डायरेक्शन। तो मेरी जान वेट भी समझ गया तू, बोल यहाँ तक क्लियर हो गया? डिस्टेंस समझा, डिस्प्लेसमेंट समझा, पहले अपने आप से पूछ, इतना क्लियर हो गया? हाँ है ना। तो अपने को ना फिजिक्स नहीं पढ़ना है, लेकिन स्टिल फिजिक्स वाला ही फील आ गया पूरा, है ना। चलो ये हो गया। अब मुझे ये बताओ, देखो बच्चा, अब है ना वेक्टर्स को लिखते कैसे, वेक्टर्स
अपन लिखते हैं, अच्छा इसको ए लिख देते हैं, ए लिख देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी समझ गया। अब मैंने लिखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, क्या लिखा बच्चा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा, बहुत थोड़ा टाइम लगेगा ना बच्चा, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हाँ, वेक्टर्स को किस तरह लिखते हैं, इसको ना एक लाइन सेगमेंट से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक लाइन सेगमेंट से। देखो ऐसा, ये देखो एक दिख रहा है एक पॉइंट, और यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट, ये देखो ये चलते जा रहा है, अरे हाँ ना, मतलब कहीं ना कहीं इसमें एरो मैटर करेगा। अब यहाँ पर देखो, ये समझो ए है और ये समझो बी है। जैसे यहाँ पर देखो ये ए है, ये बी है, ए है, बी है। ए से बी जाने के लिए मैं ऐसा भी जा सकता था, लेकिन उसको तो फिर डिस्टेंस कहेंगे। अरे समझ पा रहे हो, इसलिए अपने को एरो दिखाना पड़ेगा। एरो मतलब ए से बी, अरे ऐसा ऐसा नहीं दिखा सकते, बरोबर है क्या, ऐसा ऐसा दिखा रहे तो डिस्टेंस हो जाएगा, वो स्केलर हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है, यस और नो। अभी यहाँ पर मुझे बताओ इसको लिखते क्या, अच्छा मुझे बता ए से बी जा रहा हूँ या बी से ए जा रहा हूँ, ए से बी, अरे है ना, ए से बी जा रहा हूँ, तो इसको लिखते कैसे मालूम है, ए से बी, और लिखने का ए से बी के बाद ऐसा एरो, याद रखेगा सबको, डाउट है रुको, इसको ना पिक्चर में आगे चल के अपन ने आलसी करने लग गया, आलस, तो यहाँ पर ए बी बार ऐसा भी लिख सकते हो। अच्छा इसका मतलब बताना जरा, इसका मतलब बताना प्लीज, यहां पर बताना। ये देखो एरो, ये बी है, ये ए है, मुझे बताओ ए से बी जा रहा है या बी से ए जा रहा है, यहां पर बी से ए आ रहा है, मतलब डायरेक्शन मैटर कर रहा है ना बच्चा। अरे यार मैंने बोला मेरे घर से राहुल के पास जा, तो मेरे घर से राहुल के पास जाएगा, और राहुल के घर से मेरे पास आ, तब अलग डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन मैटर कर रहा है ना। अब इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, डायरेक्शन मैटर कर रहा है। तो मुझे बता, ये ए से बी जा रहा है, ये बी से ए आ रहा है, बी से ए, तो लिखेगा कैसे, बोल बी से ए, बरोबर, एरो ऐसे बनाने का, और या फिर क्या बोलोगे, बी ए बार, बोलो, याद रहेगा सबको, यस और नो बच्चा। अरे हाँ ना, हाँ या ना, तो ना, हाँ या ना तो बोल मेरी जान, इतना क्लियर हो गया, रिप्रेजेंट। अच्छा कभी कभी ना ऐसा टीचर लोग बोलते कि देख ऐसा दिया है, अब क्या लिखेंगे, इधर पॉइंट नहीं दिया मैंने, जब नहीं दिया रहेगा ना तो बाय डिफॉल्ट छोटा ए बार लिखने का, क्या लिखने का, छोटा ए बार, क्या लिखोगे, छोटा ए बार, क्या लिखोगे, छोटा ए बार। इसका मीनिंग बताता हूँ मैं क्या होता है, जब पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो क्या करने का, मैं बताता हूँ। इतना क्लियर हुआ, पहले अपने आप से पूछो, हाँ या ना। लाइन सेगमेंट से ड्रॉ करने का, इसको बोलने का इनिशियल पॉइंट, क्या बोलने का बच्चा, इनिशियल, क्या बोलने का, इनिशियल, जहां से स्टार्ट हुआ है, इनिशियल पॉइंट, क्या बोलोगे, इनिशियल पॉइंट। इसको क्या बोलोगे, टर्मिनल पॉइंट, क्या बोलोगे, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। देख बच्चा अपने सिलेबस में ना ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, अपन है ना मेन फोकस इस पे करना है, मेन फोकस इस पे करना है, ठीक है। ये क्लियर रहेगा, जो हां से चालू हो रहा है, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, बोलो, याद रहेगा सबको, यस और नो बच्चा, बोलो एक बार, ओके ग्रेट ना बच्चा। ये इसके बारे में डिस्कस करना है। ये देख बच्चा, अगर समझ तेरे पास यहाँ पर एक ऐसा प्लेन है, यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ, समझ लो एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ, और इसको वाई एक्सिस बोल रहा हूँ, बोलो, याद रहेगा सबको, वाई एक्सिस, ठीक है। ऐसे 2D प्लेन में 2D बना रहा हूँ, एक्चुअली 3D भी होता है। 2D मतलब क्या होता है, जब मैं ऑन पेपर या ऑन बोर्ड बनाऊंगा तो 2D बोलूंगा, आगे चल के पता चलेगा। देख बच्चे, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, ये दिख रहा है एक पॉइंट, अरे हाँ ना, और ये क्या, ओरिजिन 0,0, बराबर है, यस और नो। तो देख, अगर इधर से इधर, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट अगर जा रही है ऐसा, बराबर, इसका नाम है ए, क्या नाम लिख देते, ए, क्या नाम लिख दिया मैंने, ए। ये पॉइंट है 2,3 अपन ने पढ़ा था ना, तो इसका याद रखना, तो इसका नाम क्या देंगे, ओरिजिन, मतलब ओ। तो ओ से ए जो जा रहा है ना, उसको अपन बोलते पोजीशन वेक्टर, छोटा ए बार बोलते, क्या बोलते हैं, छोटा ए बार। नहीं दिया रहेगा तो अपन सोचने का बाय डिफॉल्ट कहां से चालू हो रहा है, ओरिजिन से। नहीं दिया रहेगा तो सोचने का ये ओरिजिन से ए तक जा रहा है, ओरिजिन से ए तक जा रहा है, ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे अपन, ओरिजिन। यहाँ पर आगे और बात करता हूँ, चलो यहाँ पर अगर मैंने बात कर दिया, यहाँ पर बात कर दिया, समझो ये मैंने लिख दिया बी, क्या लिख दिया, बी, बी, ये बी है, हाँ। चलो इसका बताओ, इसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बोलो, हाँ बोलो कैसे लिखेंगे, ओ से बी, क्या लिखोगे, ओ से बी, ओ से बी बार, क्या बोलोगे, ओ से बी बार। इसका नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया, क्या लिखोगे मालूम, छोटा बी बार, क्या बोलोगे, छोटा। मतलब अगर ओ से ए जा रहा है तो छोटा ए बार, ओ से बी जा रहा है तो छोटा बी बार, ओ से सी जा रहा है तो छोटा सी बार, ओ से डी जा रहा है तो छोटा डी बार, ओ से पी जा रहा है, ओ पी, ओ पी, ओ पी, तो छोटा पी बार। अरे बोलो, याद रहेगा सबको, नहीं समझा, नहीं समझा, तो इट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर, क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। अरे आया ना, अरे बोल, ये क्लियर हो गया, पोजीशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, पोजीशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, पोजीशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन। बोले ये क्लियर है क्या सबको, किसी को दिक्कत, चलो और लगे आते ना, अपन और बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिख रहा है, अच्छा ये समझना चाहिए, ये 1 दिया, नहीं तो बाद में जब कॉपी मारोगे तो साला दिक्कत में जियोगे, है ना। तीसरा, और यहाँ पर ये क्या है, चौथा,
बरोबर, और ये क्या है 5वां, ऐसा, ताकि तुम लोग है ना जब फोटो वीटो लोगे स्क्रीनशॉट लोगे ऐसा फील करोगे ना मुझे, तो मुझे भी गुदगुदी लगेगा, हट हट साले कुछ भी सोच रहा है। 6 वाला यहाँ पर सुनो, अगर मैंने तुम लोग में से किसी बच्चे को बोला यहाँ पर मुझे ए बी बार बताओ, क्या बोला ए बी बार का पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर कैसे लिखने का ये देखो। पहले बोलो यहाँ पर ये तो रहेगा तुम लोग का, ये ए रहेगा बरोबर है, और ये समझो बी है बरोबर है, लेकिन पोजीशन वेक्टर चाहिए तो तुम लोग को देखो इधर ये चाहिए ना, ये चाहिए ए से बी ए से बी ए से बी, ये तो समझ गया ना ए से बी। तो क्या करने का मालूम है, तुम लोग पहले ए का पोजीशन वेक्टर निकालो, मैं शॉर्टकट बताऊंगा रुक जाओ। ए का पोजीशन वेक्टर निकालो, फिर बी का पोजीशन वेक्टर निकालो। ए से इसको क्या बोलेंगे ए बार, अरे है ना, इसको क्या बोलेंगे बी बार, क्या बोलेंगे बी बार। तो अगर तुम लोग को ए बी बार चाहिए रहेगा, ए बी बार चाहिए, देखो यहाँ पर क्या करने का मालूम है, अगर पोजीशन वेक्टर के टाइम में चाहिए तो बोलने का बी बार माइनस ए बार, क्या बोलोगे बी बार माइनस ए बार। डाउट है रुक जा मेरी बात सुनने का, अगर मैंने बोला पी क्यू बार का फॉर्मूला बता तो क्या बोलेगे बता, पी का पोजीशन वेक्टर छोटा पी बार, क्यू का पोजीशन वेक्टर छोटा क्यू बार, तो क्या लिखोगे क्यू बार माइनस पी बार। अरे बोल याद रहेगा तेरे को, अरे बोल तो मेरी जान, यस और नो तो बोल, यस और नो तो बोल, यस और नो तो बोल, ये समझा, अरे बोल हाँ या ना। चल एक काम कर सी डी बार बता, सी डी बार तो क्या बोलेगा डी बार माइनस सी बार, बोले याद तक क्लियर रहेगा। तो इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो तुम लोग को पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला भी मालूम पड़ गया, ठीक है। इतना कॉपी करने का लुको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को ना आराम से पॉज करके 2 मिनट देखना चाहिए तुम लोग, हर एक चीज देखो, ठीक है, हर एक चीज देखना। सो गाइस सी वाला पार्ट देख लेते। यहां पर क्या लिखा, मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ अ वेक्टर। बच्चा एक वेक्टर में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन तो दिख के लगता है, देखो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया और यहाँ पर दूसरा पॉइंट बनाया और यहाँ पर मैंने लिख दिया ए, यहाँ पर मैंने लिख दिया बी। तो बच्चा एक बात बता, ध्यान से सुनना, डायरेक्शन तो देख के मालूम पड़ रहा है ए से बी जा रहा है, क्या है बताओ इसका डायरेक्ट, यहाँ पर इस वेक्टर को लिखते कैसे ए बी बार बरोबर है, इसको ही लिखते हैं ना हम लोग वेक्टर फॉर्म, या फिर हम लोग ऐसा लिख देते हैं, बोलो ए से बी जा रहा ना तो इसको लिखेंगे ए बी बार, ठीक है बच्चा, ऐसा लिख देते हैं, इसको हटा देते ताकि अपने को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना फील हो। ए बी बार ये समझ गया ना, इसको कैसे लिखा है ए से बी। लेकिन व्हाट अबाउट इसका मैग्नीट्यूड, दो चीज़ है ना इसके अंदर, डायरेक्शन तो मालूम पड़ रहा है, मैग्नीट्यूड मतलब इतना लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, लेंथ लिखते कैसे मालूम है, लेंथ ऑफ ए बी इज नथिंग बट ए बी बार जो दिख रहा ना उसको ऐसा मॉड लगाने का, क्या लगाने का मॉड लगाने का, क्या लगाने का मॉड। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालने बोलेंगे, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, ये चीज याद रखना, तो ये क्लियर रखना। चलो दूसरा वाला बताओ, अगर मैंने यहाँ से दूसरा, अगर मैंने यहाँ पर ये P लिखा, यहाँ पर Q लिखा, ठीक है, अरे ये सुनो P और Q लिखा ना, मुझे ये बताओ तो क्या लिखोगे, बोलो डायरेक्शन तो मालूम पड़ रहा है P से Q जा रहा है, अच्छा लेंथ ऑफ, बोलो क्या आएगा, लेंथ ऑफ P से Q और मॉडुलस मॉड में P Q बार, दोनों क्या होता है सेम, इसको क्या बोलेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड, क्या बोलेंगे बच्चा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार, इसको क्या बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, क्या बोलोगे, बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट पी क्यू बार। ये भी हो गया सर, ये भी समझ गया। लेकिन मैंने अभी तुम लोगों को एक चीज सिखाया, अगर इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट स्पेसिफाइड नहीं होगा, इनिशियल पॉइंट समझो यहाँ पर क्या लिखा हो, तीसरा पॉइंट यहाँ पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का नाम नहीं दिया है, फाइनल पॉइंट का नाम नहीं दिया है, तो मैंने क्या बोला था याद करो, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो ए बार बरोबर है। अगर इनिशियल पॉइंट नो इनिशियल, जब नाम नहीं दिया रहेगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट, तो बताओ इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ कुछ तो, अरे दिख रहा है ना ये, अरे टर्मिनल पॉइंट स्पेसिफाई नहीं किया, अरे भाड़ में जाने तो वेक्टर दिया ना, वेक्टर दिया तो काम हो जाएगा, क्या करने का मॉड लगा देने का, तो क्या लिखोगे मॉड ऑफ ए बी ए बार, मॉड ऑफ ए बार। अरे ये ए बार मतलब एक वेक्टर है और इसका अगर मॉडुलस निकालना लेंथ तो उसको मॉड में डाल दे, बस बोलो ये क्लियर होगा। अब मेरा दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट है, अगर तुम लोग समझ पाओगे तो बताना, इंपॉर्टेंट नोट मुझे बताना, यहाँ से यहाँ देखते हैं बच्चे लोग बता पाएंगे या नहीं। ये ए है और ये बी है, ठीक है यहाँ पर। अच्छा मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, डायरेक्शन तो ए से बी जा रहा है, डायरेक्शन तो ए से बी जा रहा है, लेकिन अगर क्या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में मैटर कर रहा है, इधर से इधर आ या इधर से इधर जा, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा सेम, ए से बी जा या बी से ए जा, मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ेगा। मैं इधर से इधर 2 कदम में पहुंचा, इधर से इधर भी क्या हो रहा है 2 कदम, ए से बी 2 किलोमीटर, बी से ए भी कितना रहेगा 2 किलोमीटर, सिर्फ डायरेक्शन का फासला है, डायरेक्शन जोड़ो, मतलब मैग्नीट्यूड
डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, डिपेंड ऑन डायरेक्शन। मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो, मतलब ए से बी जा या बी से ए जा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। मतलब ए से बी बार कोई तो रहेगा, अगर उसका मैग्नीट्यूड लेगा, समझो बी ए बार आगे मालूम पड़ेगा, इज इक्वल टू बी से ए बार एक अभी तक तो तुम लोगों ने देखा नहीं है कि ए से बी और बी से, बस स्टिल ए से बी जा एक वेक्टर फॉर्म होगा, बी से ए एक वेक्टर फॉर्म होगा। मैं बताता हूँ क्या रहेगा, फिलहाल के लिए इतना समझेगा तुम लोगों को, ए से बी जा या बी से ए जा, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है, सेम। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है, सेम। ये डायरेक्शन में मैटर नहीं करता है, ए से बी जा या बी से ए जा, भले ही क्वेश्चन में कुछ भी देने दो, ए भी दिया है ना, मैं बी ए भी ले लूंगा, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया ना, इधर जा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड रिमेन्स ऑलवेज सेम। बोलो याद रहेगा, ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज, मतलब चेंज कभी नहीं होएगा, मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा। तो बच्चा यहाँ पर सी वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों को टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बताने वाला हूँ, लेकिन प्लीज़ इसके बाद ही देखना ज़रूरी। तो यहाँ पर बन गया रहेगा वीडियो, जो भी बन गया रहेगा, ये देखने के बाद एक बार रिवीजन करो, ब्रेक ले लो 10 मिनट का, उसके बाद सेकंड वीडियो प्रोसीड करना। डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं सेकंड वीडियो में।